ओम शांति। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम याद करेंगे 16 मई 2026 की बाबा की मुरली के मुख्य बिंदु एक ट्रिक के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और याद करते हैं 16 मई 2026 की बाबा की मुरली के महावाक्य। ओम शांति। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। आइए जानते हैं क्या है आज की मुरली याद करने की इजी ट्रिक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आज की मुरली का मुख्य संदेश क्या है। तो आज की मुरली का मुख्य संदेश है, अब बहुत थोड़ा समय बचा है, इसलिए देह व पुरानी दुनिया को भूलकर शिव बाबा की याद में घर चलने की तैयारी करो। आइए अब जानते हैं कैसे हम पूरी मुरली याद कर सकते हैं। तो इस पूरी मुरली में 7 मुख्य बातें कही गई हैं, जिन्हें हमने 7 मुख्य भागों में बांटा है। पहले भाग में बाबा कहते हैं, बहुत गई थोड़ी रही। इसमें बाबा कह रहे हैं कि अब बहुत कम समय बचा हुआ है, बहुत समय गुजर चुका और अब काफी कम समय बचा है। अब हमें घर मतलब शांति धाम में लौटने की तैयारी करनी है। तो इसको याद करने की ट्रिक है, आप ये याद रखिए कि इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि घड़ी में सिर्फ आखिरी 5 मिनट बचे हैं। सब लोग जल्दी जल्दी सामान समेट रहे हैं। इससे आपको याद आ जाएगा कि बहुत समय चला गया, अब थोड़ा ही समय बचा है और अब हमें शांति धाम जाने की तैयारी करनी है। दूसरा जो भाग है मुरली का, उसमें बाबा कहते हैं पुरानी खाल छोड़नी है। तो बाबा पुरानी खाल छोड़ने की बात कर रहे हैं। मतलब बाबा कह रहे हैं ये शरीर पुराना हो गया है, ये शरीर पुराना कपड़ा या खाल है, आत्मा अब नया दिव्य शरीर लेगी। इसे याद करने की ट्रिक है, आप ये याद रखिए कि जैसे सांप अपनी पुरानी खाल छोड़ गए फिर चमकदार नई खाल में आगे बढ़ गए, आपको भी ऐसे पुरानी खाल छोड़ देनी है और नई खाल लेकर नई दुनिया में जाना है, नई दुनिया में आपको प्रवेश करना है। उसके बाद तीसरा जो भाग है, इसमें बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूं, देह नहीं। तो बाबा हमें कह रही है देह अभिमान छोड़ दो, देह अभिमान तोड़ना है, अपने को आत्मा समझकर रहना है। याद करने की ट्रिक है, अपने माथे पर एक चमकती हुई बिंदी इमेजिन करो। ये इमेजिन करो कि नीचे शरीर सिर्फ एक ड्रेस है और आपके माथे पर एक बिंदी है जो कि चमक रही है। मैं आत्मा, ये आपको बार बार बोलना है कि मैं आत्मा हूं। इससे आपको हल्कापन और खुशी महसूस होगी। मुरली का चौथा भाग है जिसमें बाबा कह रहे हैं मिगुआ मौत मलू का शिकार। इसमें बाबा कह रहे हैं हम फरिश्ता बनकर अपने माशूक के साथ घर चले जाएंगे। माशूक मतलब शिव बाबा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। इसे याद करने की ट्रिक है, अपने आप को सफेद कपड़ों में उड़ते हुए फरिश्ता समझो, शिव बाबा आगे है और आत्मा, ये कल्पना करो। जब आप कल्पना करेंगे तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, इससे आप बेहतर तरीके से कल्पना कर पाएंगे। और जब आप साथ साथ में कल्पना करेंगे तो आपको ये मुख्य बिंदु याद भी होते जाएंगे। तो बाबा कह रही है फरिश्ता बनना है हमें और फरिश्ता बनकर घर चलना है। मुरली का पांचवा भाग है जिसमें बाबा ने कहा है याद का स्नान। बाबा हमें याद का स्नान करने की बात कह रही है। गंगा स्नान नहीं बल्कि बाबा की याद ही असली पवित्रता है। योग से आत्मा सतोप्रधान बनती है, जितना हम योग करेंगे उतनी आत्मा सतोप्रधान बनेगी। ये याद करने की ट्रिक है, अपने ऊपर लाइट की बारिश गिरती हुई इमेजिन करो। ये इमेजिन करो कि आपके ऊपर लाइट की बारिश हो गई है। ये बाबा की याद का स्नान है, क्योंकि बाबा भी एक प्रकाश है, एक प्रकाशमय ज्योति बिंदु है। याद रखना है, याद से आत्मा की सफाई होती है। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी आत्मा साफ होगी, विकर्मों से मुक्त होगी।
मुरली का छठा भाग है जिसमें बाबा कह रही है पढ़ाई से राजगद्दी। ये पढ़ाई भविष्य के राज्य के लिए है। अगर आप अभी पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में आपको राजगद्दी मिल जाएगी। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंचा पद मिलेगा। इसे याद करने की ट्रिक है, अपने आप को राजा रानी के सिंहासन पर बैठा देखो और सामने शिव बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, ये इमेजिन करो। पढ़ाई से राजाई मिलेगी, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। जितनी पढ़ाई करेंगे उतनी राजाई मिलेगी। आज के मुरली का 7वां मुख्य और सबसे अच्छा भाग है सेवा और तीसरा नेत्र। बाबा कह रही है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल रहा है और अब गांव गांव में बाबा का संदेश देना है। इसे याद करने की ट्रिक है, अपने माथे पर तीसरी आंख से लाइट निकलती हुई सोचो। ये सोचो कि आपके माथे पर भ्रिकुटी में लाइट निकल गई है और वो लाइट पूरे विश्व में फैल गई है। इससे आपको याद आ जाएगा कि बाबा ने कहा है कि हमें सबको ज्ञान देना है, पूरे विश्व के सभी लोगों को हमें ज्ञान देना है। आपको सुबह और रात को ये एक लाइन ज़रूर बोलनी है। आप बोलिएगा, मैं आत्मा हूँ, ये पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है, मुझे फरिश्ता बन शिव बाबा के साथ घर जाना है। आपको ये लाइन ज़रूर बोलनी है, सुबह भी और रात को भी। ठीक है, ये आज की मुरली की मुख्य लाइन है। तो ये थी ट्रिक आज की मुरली के मुख्य वाक्यों को याद करने की। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।